फ्रेंड्स, आज हम साइक्लॉइड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइक्लॉइड का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ड्रॉ द साइक्लॉइड व्हेन लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल 50 mm डायमीटर विच रोज ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा आपको। तो इसका ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। कितनी यहाँ पर 50 mm डायमीटर है तो 25 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 25 mm की रेडियस लेनी है और सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो 8 पार्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पर सेंटर 90, उसके बाद 45 का डिस्टेंस लेकर आपको इस सॉरी यहाँ पर 8 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद क्या किया, ये 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको ये कहाँ पर ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन पर। साइक्लॉइड ये स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट लाइन कितनी है हमारे पास, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आप सर्कमफरेंस का फार्मूला यूज करेंगे। सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या है, पाई डी। तो 3.14 इंटू 50, तो इसका आंसर आएगा है हमारे पास 157। तो 157 सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेंटर से लेकर यहाँ पर एक 15.7 की एक स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ। तो यहाँ पर 15.7 की मैंने यहाँ पर एक लाइन निकाली। अब इसको 15.7 पर लाइन निकालने के बाद तो यहाँ पर 15.7 पर लाइन निकलने के बाद आपको क्या करना है, 30 या 20 डिग्री पर नीचे से इंक्लाइन करना है। क्यों इंक्लाइन कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइन करना है क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री पर मैं एक लाइन खींचता हूँ। वो कितनी mm की होनी चाहिए, ये जो लाइन खींचनी है हमें ये 8 mm की खींचनी है। तो यहाँ पर 8 mm की लाइन खींचेंगे। क्यों 8 mm की, क्योंकि हमने सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो 8 पार्ट में। तो ये 8 mm की आपको लाइन खींचनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 8 mm की लाइन खींचूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके रोलर स्केल से आपको यहाँ पर सबसे पहले 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में पहले तो डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमें इक्वली ये करना है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर में आपको ये डिवाइड करना है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड किया। और बाद में इसका क्या करना है, आपको इस को रोलर स्केल से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से रोलर स्केल से ज्वाइन कर लेना है। ओके, इस तरह से ये रोलर स्केल से ज्वाइन कर लेना है। ये पैरेलली हमने ज्वाइन करने के बाद, इस तरह से पैरेलली ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसके नेमिंग देंगे। इसको नेमिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नेमिंग देंगे। उसके बाद क्या करना है, नेमिंग देने के बाद आपको क्या करना है, ये इसके लोकस ड्रॉ करने हैं। इस यहाँ से लोकस ड्रॉ कर लेने हैं इसके। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसके लोकस ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से आपको ये लोकस ड्रॉ कर लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये लोकस ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है, ये जो हमने पॉइंट खींचे थे, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ पर सेंटर तक खींच लेने हैं। मतलब यहाँ सर्कल का जो भी सेंटर होगा यहाँ तक आपको ये पॉइंट खींच लेने हैं इस तरह से। अब इस पॉइंट को भी हम नाम दे देंगे। इसको 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, और ये 5 डैश, ये 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश, इस तरह से नाम देने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस सर्कल की रेडियस का, यहाँ पर रेडियस का डिस्टेंस लिया मैंने यहाँ तक, और आपको क्या करना है 1 पर रखना है और 1 के लोकस पर लाइन खींचनी है। तो ये 1 का लोकस, तो यहाँ पर लाइन खींचे। उसके बाद 2 पर रखना है और 2 के लोकस पर लाइन ले रखनी है। यहाँ ये है 2 का लोकस, इसलिए इस पर लाइन खींचिए। 1 का लोकस, इसलिए 1 पर लाइन खींचिए। उसके बाद 3 के लोकस पर लाइन खींचनी है, ये है 3 का लोकस, इसलिए 3 पर। अब 4 के लोकस पर लाइन खींचनी है, तो ये 4 ऊपर वाला 4 का लोकस है, इसलिए 4 पर लाइन खींची। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5। अब 5 का लोकस कहाँ है, 5 का लोकस ये, तो ये 5 पर पॉइंट पर रखना है। और आपको क्या करना है, 5 के लोकस पर इस तरह से लाइन की आर्क मारना है। उसके बाद 6 के लोकस पर आर्क मार लेना है इस तरह से।
ये 7 का लोकस कहाँ है, तो ये 7 का लोकस, तो 7 पर रख लेना है और 7 के लोकस पर लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब 8 के लोकस पर और 8 वाला ये पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को आपको डार्क कर लेना है और डार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट डार्क कर लिए। अब क्या करना है, इसको आपको रोलर स्केल या तो फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेना है। सो फ्रेंच कर्व से भी ये आप फ्रेंच कर्व या आप फ्री हैंड से भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से ज्वाइन कर लेना है इसको। सो इस तरह से आपको ये ज्वाइन करना है। तो ये हो गया हमारा साइक्लॉइड का क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन।